हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप नेचुरल वे पे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसका स्किप मत करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नेचुरल वे पे कंसीव करने के लिए सबसे पहले तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर लड़की को, हर महिला को अपना ओवल्यूशन टाइम पता होना चाहिए। ओवल्यूशन टाइम क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आप नेचुरल वे पे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कंसीव कर सकती हैं। इसलिए आपको अपना ओवल्यूशन टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, अब ओवल्यूशन टाइम कैसे जाने? तो ओवल्यूशन टाइम जानने के लिए आप क्या करिए, आपका जो साइकिल लेंथ है उसमें से आप 14 दिनों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर आएगा उस वही नंबर होगा आपका ओवल्यूशन डे। मतलब आपके पीरियड्स के इतने दिन बाद आपका ओवल्यूशन टाइम शुरू होता है। ठीक है, अभी साइकिल लेंथ क्या होती है? तो साइकिल लेंथ 2 मंथ्स के पीरियड जो होते हैं उनके बीच जितने दिनों का गैप होता है वही कहलाता है साइकिल लेंथ। समझिए, जैसे इस मंथ अगस्त में आपका पीरियड जो जिस दिन भी आया है उसका पहला दिन, मतलब पीरियड जिस दिन आया है उस पीरियड का पहला दिन, और नेक्स्ट मंथ जो पीरियड आएगा उस पीरियड का पहले दिन, इन दोनों दिनों के बीच जितने दिनों का गैप होता है, मतलब दोनों मंथ्स के पीरियड्स के बीच जितने दिन का गैप होगा वो कहलाएगा आपका साइकिल लेंथ। अब ये साइकिल लेंथ हर महिला में अलग होता है। किसी में 28 दिन का होता है, तो किसी में 30 दिन का होता है, तो किसी में 32 दिन का होता है। तो आपको आपका साइकिल लेंथ भी पता होना चाहिए, तभी आप अपना ओवल्यूशन डे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको आपका साइकिल लेंथ जो कैलकुलेट करना है वो आपको पीरियड के फर्स्ट डे से करना है। मतलब जिस दिन आपका पीरियड आया है उसी दिन को आपको आपके साइकिल लेंथ का फर्स्ट डे मानना है। ठीक है, और अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ जिस दिन भी पीरियड शुरू होगा वो उसे भी फर्स्ट डे ही कैलकुलेट करना है साइकिल लेंथ के लिए। ठीक है, मतलब दोनों मंथ्स के पीरियड्स के फर्स्ट डे को आपको लेना है, और दोनों मंथ्स के पीरियड्स के बीच जितने दिनों का गैप होता है वही कहलाता है आपका साइकिल लेंथ। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब आपने आपका ओवल्यूशन डे भी पहचान लिया है कि आपका ओवल्यूशन डे कब आएगा या कब आने वाला है, और आपको आपकी साइकिल लेंथ भी पता चल गई है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं नेचुरल वे में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा स्टेप लेना है कि अब आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है नेचुरल वे में। ठीक है, तो आप अपने ओवल्यूशन शुरू होने के 2 से 3 दिन पहले प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर दीजिए, और ओवल्यूशन के दूसरे दिन तक आप अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरल वे में प्लान करते रहिए, शुरू करते रहिए। क्योंकि जो हमारा एग होता है नॉर्मली वो उसकी लाइफ होती है 24 घंटे, और इस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे तो आपका कंसीव करने में आसानी होगी। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आपका ओवल्यूशन टाइम कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं ओवल्यूशन किट का। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकती हैं। ठीक है, आपको इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेगनेंसी किट की तरह ही करना है। तो आपको आपकी जो ओवल्यूशन किट है उसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी किट की तरह ही करना है सिंपली। जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट करते हैं, उसी तरह आपको ओवल्यूशन किट में भी अपने यूरिन के कुछ ड्रॉप डाल के टेस्ट करना है। अगर आपकी 2 लाइन आती है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर सिंगल लाइन आती है तो आपका ओवल्यूशन टेस्ट निगेटिव है। ठीक है, ये तो हो गई ओवल्यूशन की बात। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इंटरकोर्स करें तो इंटरकोर्स करने के 15 मिनट बाद तक लेटे रहिए। ठीक है, जिससे आपका जो स्पर्म है वो उसे मूव करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं कि अगर आप इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद खड़े हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, बट एज अ प्रिकॉशन
आप अगर 15 मिनट लेटे रहेंगे तो और जो स्पर्म है वो आसानी से मूव कर पाएगा। जैसे अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। 15 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 10 मिनट आप आराम से लेटे रहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि आपको बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं स्ट्रेस इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे प्रेगनेंसी पे। तो आपकी प्रेगनेंसी पर आपके तनाव का, आपके मेंटल हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनका जो बैलेंस हो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो बिना किसी स्ट्रेस के करें, बिना किसी तनाव के करें। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो मन है वो शांत रहेगा और आप नेचुरली प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट का भी। जी हाँ, अगर आप एक अच्छी डाइट लेंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी में कंसीव करने में आसानी होगी। आपको अपनी डाइट में शामिल करना है ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, बीन्स और दालें। जो बीन्स और दालें होती हैं, नट्स होते हैं, उनमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे एग और स्पर्म दोनों की ही क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि एग की लो क्वालिटी और स्पर्म काउंट कम होना ये भी प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए अब अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ठीक है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका एग का क्वालिटी भी अच्छा होगा, आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, जो मेल्स हैं उनका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपकी जो डाइट है वो फॉलिक एसिड रिच होनी चाहिए, विटामिन B12 रिच होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे नॉर्मली कि जो डॉक्टर भी होते हैं, अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो जो हम डॉक्टर्स हैं वो भी हमें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, विटामिन B12 की टैबलेट्स देते हैं। क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है वो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन नॉर्मली कई महिलाएं तो ऐसी होती है जिन्हें कंसीव करने के बाद भी डॉक्टर फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स देते हैं, या फिर आपको जैसे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, उसमें भी डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, जिससे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं। इसलिए भी आपको फॉलिक एसिड फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, दालें हो गए, बीन्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गए, दूध से बनी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ये हो गए, आपको फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, सूप पीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए, ठीक है। एक जो दूसरी बात है, एक बात और है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवा सकते हैं। जैसे आप थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं और स्पर्म काउंट का टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सब का टेस्ट करवाएंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और फिर प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि थायराइड भी बहुत सारी महिलाओं में ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और मेल्स में अगर स्पर्म काउंट कम हो तो उसकी वजह से भी नेचुरल प्रेगनेंसी होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये टेस्ट भी ज़रूर करवाइए। अगर काफ़ी बार ट्राई करने के बाद आप नेचुरल वे में कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो एक बार ये टेस्ट भी ज़रूर करवाइए। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करिए, ठीक है। आप एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग या डांसिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है आप उससे भी शामिल करिए। क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी
कि अच्छी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहिए। बट जब आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं या फिर इंटरकोर्स का टाइम, ओवुलेशन टाइम, जब आपको पता चल गया कि अब आपका ओवुलेशन पीरियड शुरू हो गया है और आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करिए, जो आप हैवी वर्कआउट करते हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, आप सिंपल वर्कआउट करिए, जैसे वॉकिंग हो गया, हल्के फुल्के वॉकिंग हो गई, और जो घर के बेसिक काम वो आप करते ही करते हैं। ठीक है, तो बस आप क्या करिए, जो आपकी एक्सरसाइज है उसे थोड़ा स्लो कर दीजिए, मतलब लाइट कर दीजिए, हल्की कर दीजिए, हल्का फुल्का योगा एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और बाकी उसके अलावा ऐसा नहीं कि आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी है, बट अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्लो कर देना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, कि बाय चांस जैसे अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी बेबी पे, उसका बच्चे पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि कभी कभी बहुत हैवी वर्कआउट या बहुत भारी सामान उठाने से भी एबॉर्शंस के चांसेस रहते हैं। तो आप हल्का वर्कआउट करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा वेट का भी असर पड़ता है प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको जो वेट है वो एक आइडियल वेट होना चाहिए, ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटा होना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना है। ठीक है, तो आपका जो BMI है वो 25 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका BMI 25 है तो आपका जो वेट है एक आइडियल वेट है, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो एक्चुअल वेट होना चाहिए वो सही है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज कर करके अपना वेट बहुत ज़्यादा ही कम कर लें, या फिर आप खा कर अपना वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लें। ठीक है, तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अपने वेट को मेंटेन रखें, एक आइडियल वेट रखें, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी हमारी प्रेगनेंसी पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि इससे ही, दोनों से ही हमारे जो एग्स है और स्पर्म काउंट होते हैं, दोनों पे ही काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं या आप प्लान करना चाहते हैं, तो आप जो स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग है उन दोनों को ही छोड़ दें, अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, अगर आप नेचुरल वे में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो। एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ठीक है, आप नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और प्लान कर भी रहे हैं, बट आपको कब तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लिया। ठीक है, अगर आपकी एज 30 साल, 35 साल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, 2 साल तक नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, बट अगर उसके बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, एग्स काउंट कम हो, एग में कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, या स्पर्म काउंट कम हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बिना डॉक्टर के एग्जामिनेशन के आपको नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए आप काफ़ी टाइम से अगर नेचुरल वे में कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी वजह से नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, ताकि बहुत देर ना हो और आप नेचुरल वे में आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कंसीव कर पाएँ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको कुछ भी कमी लगे मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे और अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, और जो भी इसमें प्रॉब्लम या कुछ भी चीज़ें वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो वो अगले वीडियो में समझाने की कोशिश कर सकूँ या सुधार कर सकूँ अपने वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। बाय।